नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मित्रों, सच्चा प्रेमी पागल होकर मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर वो व्यक्ति सच्चा प्यार करता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, ये हम कैसे जानें। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में लग्न की राशि में शुक्र बैठा हो तो वो व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है। ध्यान दें, लग्न जो हमारा शरीर होती है, चाहे वो किसी भी राशि की लग्न हो, भले ही शुक्र नीच राशि की लग्न में भी बैठे हो, तब भी वो व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष रूप से दोष नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कर्क, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि कर्क लग्न में शुक्र नीच के हो जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, वहां भी शुक्र का प्रभाव जो है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर लग्न से पंचम भाव में चंद्रमा मौजूद है तो वो व्यक्ति बेहद संवेदनशील होगा, छोटी छोटी बातों में रोने लगेगा और प्यार इतना होगा उसका कि हद से ज्यादा। अगर उसके पार्टनर पर जरा सी खरोंच आ जाए तो वो, ये कहते हैं ना कि आसमान सर पर उठा लेना, मतलब अपने परिवार वालों से लड़ जाना, झगड़ जाना, ये स्थिति तक वो प्यार होता है। मित्रों, अब यहां पर एक खास बात और भी है। अगर मंगल की दृष्टि शुक्र पर हो, भले ही वो लग्न का हो, तो ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से प्यार को पाने का प्रयत्न करता है और अगर उसका प्यार उसे ना मिले तो वो आत्महत्या करने की नौबत तक पहुंच जाता है। दूसरी स्थिति बेहद खास है, उसे भी समझें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर मंगल जल तत्व की राशियों में हो, जल तत्व की राशियां कौन सी होती हैं पहले उन्हें समझ लीजिए, जैसे कि कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ये राशियां जो है वो जल तत्व की राशियां हैं। अगर मंगल जल तत्व की राशि में हो और शुक्र पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति हठी बहुत होता है, साथ ही प्रेमी बहुत होता है, अपने पार्टनर को चाहता बहुत है, लेकिन पार्टनर धोखेबाज होता है। इस बात को भी समझें। मित्रों, बेहद खास बात है कि आपकी कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है, प्यार का होता है, लव रिलेशनशिप का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके संबंधों का होता है। आपके जीवन में धर्म कितना होगा वो नवम से नवम जो होता है वही होता है। तो मित्रों, यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव में मौजूद है तो आप एक सच्चे प्रेमी तो बन सकते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर है तो आप एक धोखेबाज भी होंगे बहुत बड़े। इस बात को भी समझें। यहां पर दृष्टि कैसे पहुंचेगी तो मैं आपको बता देता हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठेंगे कहां पर? लाभ भाव में। सीधी सी बात है, जब लाभ भाव से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होगी पंचम भाव पर, और मित्रों पंचम भाव में जो ग्रह होगा वो मान लीजिए अगर शुक्र हुआ तो प्यार में धोखा जरूर मिलेगा। और वो मिलेगा कब? लोभ के कारण, पैसे के कारण पार्टनर अपने ही पार्टनर की हत्या करने के लिए तत्पर हो जाएगा। इस बात को बेहद खास तरीके से समझें। मित्रों, प्यार में दगा, प्यार में धोखा किसको मिलता है तो उसे भी समझें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव में है या नवम भाव में है और शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के मालिक हैं, ये मान लीजिए कि आप अपने जान से ज्यादा पार्टनर को चाहेंगे, लेकिन पार्टनर की कुंडली में अगर शनि की दृष्टि नवम भाव पर है तो मित्रों ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा, इसमें कोई शक नहीं। एक और बात,
क्या होता है कि पहले पहले जब प्यार होता है तो बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। पार्टनर बहुत अच्छा है, हमें बहुत प्यार करता है, हमें बहुत चाहता है, हमें दिल से चाहता है, वो हमें कभी दुखी नहीं रखेगा, ऐसे मन में विचार आते हैं। मित्रों, ऐसे मन में विचार आते हैं, साथ ही ये भी सोचते हैं कभी कभी कि अभी वो जिद करता है क्योंकि हमारे पास में नहीं है, इसलिए उसको इतनी ज़्यादा जिद होती है। लेकिन बाद में हम जब दोनों साथ में रहेंगे तो बहुत प्रेम बरसाएंगे, आपस में रहेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, घूमेंगे। ये सारी चीज़ें पार्टनर अपने मन ही मन सोचता है, लेकिन ऐसा उसके साथ में नहीं होता। वो अपने परिवार को छोड़कर भागकर शादी कर लेते हैं। मित्रों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, भागकर शादी कर लेते हैं। माता पिता को भी बहुत ज्यादा दुख होता है, पीड़ित होते हैं, लज्जा महसूस होती है, समाज की सुननी पड़ती है, खरी खोटी सुननी पड़ती है। और मित्रों, तब तो माता पिता के एक तरीके से प्राण ही निकल जाते हैं जब संतान उच्च कुल की हो और नीच कुल के लड़के के या लड़की के साथ में विशेष रूप से संबंध कर ले, तो उस स्थिति में माता पिता के तो प्राण ही जाते हैं। फिर भी संतान नहीं मानती और उसके साथ में रहती है कुछ समय, मतलब 1 साल या 2 साल होते हैं मुश्किल से। उसके बाद गलतफहमियां बढ़ने लगती। मित्रों, वो स्थिति अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु और मंगल की या राहु या चंद्र की युति है, तो व्यक्ति फिर स्वयं से आत्महत्या कर लेता है और अपने पार्टनर को तो विशेष रूप से वो कुछ कह ही नहीं सकता और अपने आप को ही उसका दंड देता है और अपनी आत्महत्या करके अपने जीवन को वो शांत कर लेता है। ऐसी स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। मैं इसीलिए हर बार कहता हूं कि यदि अपने जीवन का सटीक विश्लेषण चाहते हो तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराओ। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से विशेष रूप से जानने की कोशिश करो कि आखिर आप जिसके साथ में रहने वाले हैं वो उसके साथ में आपका जीवन सुखी होगा या नहीं होगा, या वो आगे चलकर आपको दुख दे सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो क्या उपाय करें, किसकी साधना करें, यह सारी जानकारी मैं अपने चैनल पर देता हूं। तो विशेष रूप से अगर आप अभी नए हैं और आप भी किसी के साथ में जुड़ रहे हैं, आपको प्रेम में एक बहुत मीठापन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि उसके बगैर जीना नहीं है, तो एक बात अभी कह रहा हूं, यदि वो सच्चा प्रेमी होगा तो वो आपको कभी दुखी नहीं रखेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और एक बात बता दूं, समय के अनुसार व्यक्ति ढलता है। जिस प्रकार से उम्र ढलती है, जिस प्रकार से हमारा परिवर्तन, समय का परिवर्तन निश्चित है, इसी प्रकार से ग्रहों की अकॉर्डिंग हमें बदलना पड़ता है। आप नहीं बदलते, आपकी संतान के योग बने। मैं आपको समझा रहा हूं, संतान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, आपकी ऐसी बहुत हृदय से इच्छा थी और हो गई कन्या। अब कन्या के होते ही आपके मन में एक उम्मीद सी जगने लगी कि अब हम करें क्या, क्योंकि अब हमारी कन्या बड़ी होगी, हमें उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसके विवाह के लिए भी जोड़ना पड़ेगा। या अभी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही कन्या ने जन्म लिया यह सारे पुल आपके अपने आप बन गए। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि अपनी कुंडली देखिए, आप जिसके साथ में विवाह कर रहे हैं क्या उसकी कुंडली में नपुंसक योग तो नहीं है? क्योंकि आज के समय में समाज सबसे ज्यादा अगर किसी को पीड़ित करता है तो वो है हमारी बहनें, जिनके लिए ज़्यादा यातना दी जाती है कि वो बहू ही इतनी अच्छी नहीं है, हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है पर बहू इतनी सामर्थ्यवान नहीं है, वो जन्म ही नहीं दे पा रही, वो विशेष रूप से। और इसी के मध्य रखते हुए लोग दूसरी शादी की चर्चा करने लगते हैं। शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, ऐसी बहू का हम क्या करेंगे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपकी कुंडली में तो शनि बैठा है, सप्तम का मालिक, और बुध मान लीजिए आपकी पंचम भाव में है और वो भी नपुंसक राशि में है, तो पुत्र का जन्म तो होना ही नहीं है, या फिर प्राप्ति के योग है ही नहीं। फिर आप किसी बाबा के पास जाते हैं, वो आपको विभूति दे देते हैं और फिर आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। यही आपके जीवन का एक ढांचा बन जाता है।
मित्रों मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आपके भाग्य, आपकी कुंडली में दोष है तो वो दोष आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, और उससे बचने के लिए ही आपको उपाय करना जरूरी होता है। कहते हैं ना कि दीपक को विशेष रूप से जब हवा चलती है तो उसके आगे हम पत्थर लगा देते हैं ताकि विशेष रूप से उसमें हवा ना जाए और वो ना बुझे। तो विशेष मैं फिर कहना चाहूंगा कि एक बात और, विशेष रूप से पार्टनर विवाह करने की इच्छा में था। आज के समय में ज्यादातर रिश्ते क्यों टूटते हैं आपको पता है? कारण कुछ नहीं है, केवल कारण एक ही है। पार्टनर आपके लव रिलेशनशिप में आया, आपसे जुड़ा, आपके साथ में उसके संबंध भी बहुत अच्छे रहे, आप धीरे धीरे फिजिकल रिलेशनशिप में परिणत हो गए। फिजिकल हो गया, उसके बाद कुछ समय अच्छा चला। पहले वो पार्टनर आपसे आप करके बात करता था, आज वो तू करके बात करने लगा। तू से फिर तेरा हो गया, तेरा से फिर तेरा मेरा हो गया। ये सारी बातें होने लगी और फिर छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टनर नाराज होने लगा। क्यों? क्योंकि आपकी उसने जड़ पाली। आप ये बताइए, आप अपने से समझिए कि आप जब किसी के घर जाते हैं तो एकदम से घर में घुसे चले जाते हैं क्या? जाते हैं? नहीं जाते, क्योंकि आपको डर रहता है इस बात का कि वो न जाने क्या सोचेंगे, और नहीं भी सोचेंगे तो अपने आप में एक डर होता है। लेकिन मित्रों वही रिश्ता इतना खुल गया हो कि विशेष रूप से जाना आना भी होने लगा हो, तो ऐसे रिश्ते में मर्यादा कहाँ होगी? कहाँ जाएगी मर्यादा? कहाँ जाएगा आपका प्रेम? और फिर रिश्ते टूटने लगते हैं। फिर वही पार्टनर कहता है कि मैं अब तुमसे विवाह नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने उस पार्टनर को ये बता दिया कि आपकी हृदय में, आपके परिवार में आपकी कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, किसके साथ में आपके रिश्ते बिगड़े हैं, किसके साथ में सुधरे हैं, कौन आपका है, कौन पराया है। ये सारी बातें आपने अपने पार्टनर के साथ में शेयर कर दी। अब आपके पास में क्या रहा? कुछ नहीं रहा। आपने अपने हाथों से अपने ही पैरों को काट लिया। फिर आप उम्मीद रखते हो, फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हो, उससे कहते हो गुरुजी ऐसी स्थिति हो गई। वो आपको बताते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उस चीज को फॉलो भी नहीं करते और उम्मीद क्या करते हो कि नहीं अब वो बता दिया है, हो जाएगा। मित्रों ऐसे नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आपको ही करना होगा। यदि भोजन की थाली